में ही ईडी की कार्रवाई पर होती राजनीति के दूसरे अध्याय की तरफ हम लिए चलते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी की रिमांड में हैं। बीजेपी मंत्री पद से हटाने की उनको मांग कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल अपने मंत्री को पाक साफ दूध से धुला कट्टर ईमानदार बताते हुए पद्म विभूषण देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में भी जांच एजेंसी को सरकारी तोता कहा जा रहा है। बीजेपी जवाब दे रही है, तोते की कहानी पुरानी बता रही है। कितनी टांगे हैं? दो हैं। इसको देख लेना, दो टांगे। अगर एक टांग हटा ले चल सकता है, बहुत मुश्किल से चलेगा, और दोनों तोड़ दे तो बैठ जाएगा। कहां तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रभारी बनकर शिक्षा और स्वास्थ्य के दो पैरों वाला गणित जनता को समझा रहे थे, कहां अगले दिन वो खुद अपने दोनों पैरों से चलकर ईडी के दफ्तर में पूछताछ का सामना करने गए, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। अब बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली के गिरफ्तार स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की रिमांड में अंदर हैं। बाहर कट्टर करप्शन और कट्टर ईमानदारी के दावे वाली राजनीति में आमना सामना। क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को इनकार कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की। मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप सत्येंद्र जैन पर लगे, सवाल अरविंद केजरीवाल से बीजेपी पूछ रही। 10 सवालों की लिस्ट है। वजह ये कि यहाँ भी ईडी के जरिए जानबूझकर अपने नेता को फंसाने का आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं। सत्येंद्र जैन जी के इस केस को मैंने खुद पर्सनली सारा स्टडी किया। ये बिल्कुल कंप्लीटली फर्जी केस है। बिल्कुल उनको जानबूझ के पॉलिटिकल कारणों की वजह से फंसाया गया है। तो मैं समझता हूँ सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है। तो भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, और वो बहुत जल्दी, हमें जुडिशरी के ऊपर भरोसा है और जुडिशरी न्याय करेगी और वो निकल के आ जाएंगे। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं, वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। अब दांव पर फिर से जांच एजेंसी की साख है। दांव पर जांच एजेंसियों पर जनता का भरोसा है, जिसका न टूटना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अनीशा माथुर के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना 66 साल पहले होती है। कई दशकों तक राजनीतिक रस्साकशी में चर्चा सिर्फ सीबीआई ने बटोरी। आज हमारे देश में सीबीआई से ज्यादा चर्चा में आती है ईडी। 2005 से पहले ईडी की जांच और एक्शन को हमेशा सुस्त माना गया। पिछले कई वर्षों में ईडी की जांच और एक्शन तेज हुई, फिर क्यों विपक्ष इसे तोता कहता है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। शरद पवार कहते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई सरकार कराती है।
ममता बनर्जी कहती हैं कि ईडी सिर्फ विरोधियों के पीछे पड़ती है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ईडी सरकार की उंगलियों पर चलती है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि ईडी का डर दिखाया जाता है। देश के कई राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय के हर छापे के बाद ऐसी बातें आपने जरूर सुनी होंगी। जांच एजेंसी खुद के निष्पक्ष होने के दावे करती है। फिर सामने आता है महाराष्ट्र के सांगली का ये वीडियो, जिसमें बीजेपी के सांसद संजय पाटिल दिखे थे। एक मॉल के उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। सांसद जी चौड़े से हाथ में माइक लेकर सार्वजनिक तौर पर कहते सुनाई पड़ते हैं कि ईडी हमारा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। नाही वैभवदादा ईडी मागायलाच नाही, मी खासदार आहे भाजपचा, पण मी भाजपचा खासदार आहे, त्यामुळे काही ईडीकडे एवढे येणार नाही इकडं। ईडी यानी वो एजेंसी जो फर्जी तरीके से पैसों की हेरफेर, काले पैसे को सफेद करने वालों और विदेश से पैसों से लेन देन में खेल करने वालों की जांच करती है, पकड़ती है। ऐसी केंद्रीय एजेंसी के बारे में बीजेपी के सांसद संजय पाटिल सार्वजनिक रूप से ये क्यों कहते हैं कि उन्हें डर नहीं, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। नाही वैभवदादा ईडी मागायलाच नाही, मी खासदार आहे भाजपचा, पण मी भाजपचा खासदार आहे, त्यामुळे काही ईडीकडे एवढे येणार नाही इकडं। तुम्ही बघा, आम्ही गाड्या वापरताना लोकांच्या पुढे दिसलं पाहिजे की आमच्याकडे भरपूर आहे, म्हणून आम्ही गाडी वापरताना बँकेचं कर्ज काढून 40 लाख रुपयाची गाडी घेणार। वैभवदादा मी वस्तुस्थिती मांडतोय आणि रेकॉर्डिंग झालं तरी अडचण नाही, मी सांगतोय। सांगली में हंसी ठिठोली के साथ दिए गए इस बयान पर बाद में दूसरे नेताओं की तरह बयान को तोड़ने मरोड़ने वाली दलील संजय पाटिल ने दे दी। ऐसी ही दलील बीजेपी में आने के बाद हर्षवर्धन पाटिल भी दे चुके हैं। बसल्या बसल्या मला म्हणले का गेला, मला विचारण्यापेक्षा आपल्या नेत्याला विचारा हर्षवर्धन पाटील का गेला, तेवढं सोडून बोला म्हणले। तेवढं सोडून तुम्ही मला विचारू नका म्हणले। काय नाही, मस्त आहे बघा, निवांत आहे, शांत झोप लागते, काय नाही, चौकशी नाही, फिकशी नाही, काही नाही चौकशी। संजय पाटिल हो या हर्षवर्धन पाटिल, ऐसे नेताओं के बयान भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों की साख को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। विपक्ष को जांच एजेंसियों के एक्शन पर सवाल उठाने का मौका देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में चल रही है, वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारी एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हमेशा से जो विरोधी पक्ष में बैठे नेतागण हैं उनको परेशान करने के लिए, हैरान करने के लिए करते। हमारे नेता इससे घबराने वाले नहीं है। ईडी की नोटिस आई है, वो जब बुलाना चाहते जाएंगे लोग, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी बेनकाब होती चली जा रही है। ईडी जैसी जांच एजेंसियां ही आर्थिक अपराध की चेन को पकड़कर कमर भ्रष्टाचार की तोड़ सकती है। देखिए 500 और 2000 रुपए के नोटों की इन गड्डियों को। भारत में करोड़ों लोगों को ऐसे नोट की एक गड्डी कमाने में जिंदगी बीत जाए। इतना कैश पकड़ने के बाद उन्हें सजाती हुई हैदराबाद की पुलिस दिखी थी। 2020 की इन तस्वीरों को आज फिर से दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देश में भ्रष्टाचारियों के हाथ बांधने के लिए कई जांच एजेंसियां हैं। सीबीआई है, सीवीसी है और ईडी है। जांच एजेंसियों की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री बड़ी बात कह चुके हैं। सुराज्य तभी संभव है जब सभी को न्याय मिले। भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता ही है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है। भ्रष्टाचार पर भी राजनीति है और सबसे ज्यादा करप्शन तो राजनीति में ही है। गवाही है कि 2014 से ज्यादा कैश चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पकड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव में 3,500 करोड़ रुपए के नोट, ड्रग्स और शराब देश में जब्त हुई। बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव में पिछले साल 90 करोड़ रुपए के नोट जब्त हुए। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 38 करोड़ रुपए का ऐसा कैश पकड़ा गया जो दावा है कि वोट का सौदा करने के लिए ले जाया जा रहा था। ये बात सच है कि जांच एजेंसी पूछताछ के लिए बड़े बड़े नेताओं को अब बुलाती है, जैसे राहुल और सोनिया गांधी को बुलाया गया। लेकिन इन्हीं जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर खुद सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठा चुका। कारण ये कि हमारे देश में 122 सांसद विधायक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 121 सांसद विधायक सीबीआई की जांच के घेरे में।
लेकिन वर्षों से सरकारी एजेंसियों की सुस्त चाल के कारण नेता होने का मानो विशेष लाभ पा रहे हैं। देश में 10 रुपए की चोरी के आरोप में आम आदमी फंस जाए तो सरकारी नौकरी के सपने भूल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही ये बताया जा चुका है कि देश के 51 सांसद पूर्व सांसद ईडी के सामने आरोपी हैं, जिनमें से 28 नेताओं पर यह भी जांच चल रही है। सिर्फ 4 राजनेताओं की जांच करते हुए ईडी ट्रायल तक पहुंच पाई। यानी सिर्फ पूछताछ वर्षों तक होते रहने से काम नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार के मामले में जांच कछुए की तरह ना हो, तय समय में जांचें पूरी हो, ताकि न करप्शन का बांस रहे न राजनीति की बांसुरी बजे। आज तक ब्यूरो।